मंगलम भगवान गुरु मंगलम मोगड़ी मंगलम पुंडाद्यो जैन कर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की चौदह मारणाओं की चर्चा करते हुए कल अपन ने सम्यक्त मारणा की चर्चा की थी। अर्थात संसार में जितने भी जीव हैं वो सम्यक्त की अपेक्षा कहाँ किस तरह से रहते हैं। तो प्रथम द्वितीय तृतीय गुण स्थान में सम्यक्त नहीं होता, किंतु वह मारणा के अंतर्गत लिया था। अर्थात मिथ्या साधन सम्यक और सम्यक मिथ्या। यहाँ पर जीव जो होते हैं वो सम्यक दृष्टि नहीं होते। तो फिर कहाँ पर सम्यक दृष्टि होते हैं? तो चौथे गुण स्थान से ऊपर की जीव सम्यक दृष्टि माने जाते हैं। अब वो सम्यक भी तीन प्रकार का होता है, उपसम, क्षयोपसम और क्षायिक सम्यक। उपसम सम्यक के भी दो भेद किए गए थे, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। तो प्रथमोपसम सम्यक सब कोई मिथ्या दृष्टि जब सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तो उसके लिए प्रथमोपसम सम्यक होता है, अथवा सीधे क्षयोपसम भी हो सकता है जिसने पहले प्रथमोपसम प्राप्त कर लिया है, और क्षायिक सम्यक दर्शन भी होता है। तो प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम में द्वितीयोपसम जो सम्यक दर्शन है वो जब मुनि महाराज श्रेणी चढ़ने के सन्मुख होते हैं तो मोहिनी कर्म के 7 प्रकृतियों को दबाने पर प्रथमोपसम सम्यक होता है, तो शेष बची 21 प्रकृतियों को दबाने पर द्वितीयोपसम सम्यक होता है। तो द्वितीय 21 प्रकृति को कौन दबाता है? वे मुनिराज जो कि श्रेणी चढ़ते हैं, उपसम श्रेणी, वही 21 प्रकृतियों को दबाते हैं। ऐसी कल चर्चा आपके सामने रखी थी। तो इनके गुणस्थान वगैरह क्या होते हैं ये सब अपन ने पढ़ लिया था। तो प्रथमोपसम सम्यक 4 से 7 तक है, तो द्वितीयोपसम 4 से 11 था। क्षयोपसम 4 से 7 तक, तो क्षायिक 4 से 14 तक। अब ये गुणस्थान में कितनी गतियों की जीव होते हैं? इंद्रिय का योग भी लगा लिया था अपन ने, योग वेद कषाय सब। वेद नहीं लगाया था, हाँ वेद लगाना था। तो प्रथमोपसम सम्यक में कितने वेद? तो तीनों वेद। द्वितीयोपसम में कितने वेद? तो वो भी तीनों वेद के साथ उपसम श्रेणी चढ़ी जा सकती, इसमें कोई बाधा नहीं है। क्षयोपसम सम्यक दर्शन में भी तीनों वेद और क्षायिक सम्यक दर्शन में भी तीनों वेद। अब कसाय अपन देखते हैं तो प्रथमोपसम जब हाँ यहाँ पे भाव वेद की अपेक्षा चाहते हैं, जहाँ वेद अपन लगाएंगे तो भाव वेद के अनुसार। द्रव्य वेद की अपेक्षा देखते हैं तो पुरुष वेद को ही क्षायिक सम्यक होगा, स्त्री वेद और नपुंसक वेद के साथ क्षायिक सम्यक की स्थापना नहीं होती। इसलिए चेलना रानी ने राजा श्रेणी को तो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करा दिया, किंतु रानी चेलना को क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि द्रव्य स्त्री के साथ यह। अब कसाय की अपेक्षा देखते हैं तो जहाँ सम्यक दर्शन हो गया तो अनंतानुबंधी 4 तो चली गई, इसलिए प्रथमोपसम में कितनी कसाय? 21। तो द्वितीयोपसम में भी, क्योंकि 4 से 11 गुण स्थान है, इस अपेक्षा से अधिकतम 21 कसाय हो सकती हैं। संतुलन की तो 21 में तो सब आ गई, अनंतानुबंधी 4 नहीं रहेंगी बस। क्योंकि द्वितीयोपसम सम्यक में गुणस्थान क्या लिया? 4 से 11। तो चौथे गुणस्थान में कितनी कसाएं? 21, इस अपेक्षा से। क्षयोपसम सम्यक दर्शन में भी 21 कसाएं और क्षायिक सम्यक दर्शन में 21 ही कसाएं रहेंगी। अब इसके बाद अपना ज्ञान। प्रथमोपसम सम्यक में कितने ज्ञान? कुमति को सूत्र रहेंगे नहीं, मिथ्या चौथा गुण स्थान है, तो उसमें मति, श्रुत और अवधि। अब आपको बताया था 4 चीज़ें एक साथ नहीं रहती। प्रथमोपसम सम्यक, मन प्रय ज्ञान, आहारादिगो परिहार विशुद्धि। तो मन प्रय ज्ञान भी अभाव हो जाएगा और केवल ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा, तो बचे कितने ज्ञान? 3 ज्ञान। प्रथमोपसम सम्यक में ज्ञान कितने? 3 आया समझ में? मति, श्रुत और अवधि। मन परे ज्ञान की जोड़ी बनती नहीं और केवल ज्ञान 13वें 14वें में होता है। द्वितीयोपसम सम्यक के साथ कितने ज्ञान? तो द्वितीयोपसम सम्यक के साथ मन परे ज्ञान रह सकता है, कोई बाधा नहीं है। तो 4 ज्ञान हो जाएंगे, मति, श्रुत, अवधि और
मना पर्याय ज्ञान, ठीक है ना। इसके बाद जो है क्षयोपम सम्यक में कितने ज्ञान, तो क्षयोपम में भी चार, सातवां गुण स्थान है, 4 से 7, तो मति श्रुत अवधि और मना पर्याय, ठीक है। देखो तात्कालिक भी समझ में आ रहा है तो समझ लेना, हम आगे समझ लेंगे, तुरंत समझ में आना चाहिए, भले वो अपने को एकदम ना बाद में सोचना चिंतन करना पड़े। अभी आपको बता रहे क्षयोपम सम्यक्त के में कितने ज्ञान, तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान। इसके बाद क्षायिक सम्यक्त में कितने ज्ञान, अब बताओ, 5 ज्ञान, ठीक है ना, क्योंकि 13वां गुण स्थान भी आ गया तो केवल ज्ञान भी आ गया, मति श्रुत अवधि मना पर्याय और केवल ज्ञान, ठीक है। क्षायिक सम्यक्त में होगा ज्ञान 5। अब संयम मार्गणा, प्रथमोपम सम्यक्त में कितने संयम, संयम कितने होते हैं, 7 होते हैं ना, असंयम, देश संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, शुभ साम्राज्य, यथा ज्ञान। तो प्रथमोपम सम्यक के साथ अब परिहार विशुद्धि नहीं रहेगी, प्रथमोपम सम्यक के साथ परिहार विशुद्धि नहीं है, फिर कितने बचे, असंयम रहेगा ना, चौथा गुण स्थान है। क्या ये 4 की जोड़ी नहीं बता, पहले बताया ना आपको, प्रथमोपम सम्यक, मनः परे ज्ञान, परिहार विशुद्धि, आहारक दिक, ये 4 में कोई एक रहेगा, शेष 3 नहीं रहेंगे, कानून मान के समझ लो, एक रूल्स है ऐसा कि एक के होने पर शेष 3 नहीं रहेंगे। अपन ने चूंकि यहाँ पर प्रथमोपम लगाया तो परिहार विशुद्धि भी अलग कर देना, आहारक दिक भी अलग कर देना, और आपके लिए मनः परे ज्ञान भी नहीं लगाना। तो जब संयम की बात आ गई तो प्रथमोपम सम्यक में असंयम रहेगा, देश संयम रहेगा, सामायिक इच्छेद उपस्थापना रहेगी, परिहार विशुद्धि नहीं रहेगा, और यथाख्यात चारित्र नहीं रहेगा, तो कुल 4 ज्ञान हो, 4 हो गए संयम, ठीक है। प्रथमोपम सम्यक में कितने संयम आ गया समझ में, असंयम, देश संयम, सामायिक छेदोपस्थापना। अब द्वितीयोपम सम्यक में कितने संयम, तो परिहार विशुद्धि और इसमें जुड़ जाएगी, 4 से 11 चूंकि हैं, तो इसमें 5, हाँ सुसाम्प्राय हो जाएगा, 6 हो जाएंगे, 6। द्वितीयोपम में कितने संयम, तो 6 संयम, ठीक है ना, सिर्फ यथा क्या संयम नहीं रहेगा। ये उधर एक दूसरे को देखोगे ना फिर वो काम गड़ा बढ़ जाएगा, अपना अपना जितना बाकी छोड़ते चलो, अच्छा उसमें देख लो। हाँ चलो, अगला प्रश्न है क्षयोपम सम्यक में संयम कितने, क्षयोपम सम्यक का गुणस्थान कितना, 4 से 7, असंयम रहेगा, देश संयम रहेगा, सामायिक छेदोपस्थापना रहेगी, परिहार विशुद्धि रहेगी, तो 5 हो गए, क्षयोपम में 5। अब क्षायिक सम्यक में कितने संयम, 7 आ जाएंगे, क्योंकि यथाख्यात भी रहेगा और शुभ सांप्रायिक, गुणस्थान चूंकि 4 से 13 है, इसलिए क्षायिक सम्यक्त में संयम कितने, पूरे 7, असंयम, साम, देश संयम, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, यथाख्यात और सुख सांप्रवण यथाख्यात, ठीक है। अब इसके बाद संयम के बाद क्या हो गया, दर्शन, दर्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो प्रथमोपम सम्यक में कितने दर्शन, 3, चक्षु, अचक्षु और अवधि। द्वितीयोपम में भी 3, चक्षु, अचक्षु और अवधि। और क्षयोपम में भी 3, चक्षु, अचक्षु और अवधि। और क्षायिक सम्यक दर्शन में कितने दर्शन, 4, केवल दर्शन और आ जाएगा तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से दर्शन में अपन ने सम्यक लगा लिया। अब इसके बाद आता है लेश्या, तो सभी लेश्या मतलब प्रथमोपम, द्वितीयोपम और क्षयोपमिक सभी में 6 लेश्या हो सकती हैं। हाँ 3 अशुभ और 3 शुभ लेश्या। अब नरक गति में जो जीव हैं, भले क्षायिक सम्यक दृष्टि उनकी लेश्या उनकी कौन सी है, अशुभ है, और देवगति की अपेक्षा शुभ हो जाएगी, और मनुष्य की अपेक्षा सभी हो जाएंगी। तो अपना प्रश्न, हाँ द्वितीयोपम, हाँ द्वितीयोपम में तो मुख्य रूप से जो है
शुभ होना चाहिए, क्योंकि पांचवा ऑलरेडी चौथा का गुण स्थान भी लिया आपने। द्वितीय समय गुण स्थान कौन सा है? 4। तो चौथे गुण स्थान में जो गिर के आ जाते हैं मुनिराज, तो उस समय उनकी 3 अशुभ लेस्या भी हो सकती है। वैसे तो मुनिराज के शुभ ही लेस्या होंगी, लेकिन गिर के यदि चौथा गुण स्थान हो जाता है, या अपन ने वहाँ लगाया था विग्रह गति में देवगति में जाते हैं, उसकी अपेक्षा 3 अशुभ हो जाएगी। तो प्रथमोपसम में कितनी लेस्या? 6। द्वितीयोपसम में 6, छायोपसमिक में 6, और छायक में भी 6 लेस्या हो जाएंगे, क्योंकि छायक का गुण स्थान कौन सा है? 4 से 14। अब इसके बाद जो है भव्य अभव्य। अब बताओ, प्रथमोपसम सम्यक में भव्य की अभव्य? भव्य, जो भी समय सब भव्य है, तो सभी में एक भव्य भव्य आ जाएगा। प्रथमोपसम में भव्य, द्वितीयोपसम में भव्य, छायोपसम में भव्य, और छायक में भव्य। इस प्रकार से भव्य मारणा पूर्ण हुई, और सम्यक में स्वकीय स्वकीय आ जाएगा। प्रथमोपसम में प्रथमोपसम, द्वितीयोपसम में द्वितीयोपसम, छयोपसम में छयोपसम, और छायक में छायक। वो तो एक बार पढ़ने के बाद पुनः आपको ये चार्ट के माध्यम से रिवीजन कर लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। चलिए, अब ये सम्यक तो अपन गति आदि मारणा में लगाते हैं। लगाना है, आ जाओ। नरक गति में अब सम्यक कितने होते हैं? सम्यक मारणा के कितने भेद हैं? सम्यक मारणा के भेद कितने? 6। 3 गुण स्थान वाले 3, और उपसम 6 उपसम 6, ऐसा लगा लो। तो यहाँ पर अपन 6 ही भेद चलेंगे। अब प्रथम उपसम द्वितीय उपसम अब नहीं लगाना। आप लोगों को क्या भेद लगाना? मात्र उपसम, 6 उपसम और छायक 3 ये, और पहला दूसरा तीसरे गुण स्थान वाले 3। आया समझ में? अब कितने, अगर आपसे पूछा जाएगा करें शुरू आगे, रास्ता दो। चलो करें अगला प्रश्न। चलो अब अगला प्रश्न है, नरक गति में कितने सम्यक होते हैं? सम्यक मारणा का प्रश्न हो रहा है। नरक गति में कितने सम्यक? सम्यक मारणा के कितने भी? 6। तो नरक गति में कितने? 1, हाँ, पहला दूसरा तीसरा गुण स्थान तीनों, और उपसम भी रहेगा, 6 उपसम भी रहेगा, और छाई। तो नरक गति में 6 सम्यक। नरक गति में सम्यक कितने? 6। तिर्यक गति में कितने सम्यक? 6। इस बहुत सरल है प्राय। मनुष्य गति में भी 6, देव गति में भी 6 ना। अब एक इंद्रिय जीव के कितने सम्यक? बोलो। एक इंद्रिय जीव के कितने गुण स्थान होते हैं? तो पहले ही सम्यक मान मिथ्यात रहेगा। एक इंद्रिय जीव की अगर हम खोज करेंगे तो मिथ्यात मारणा में हमें एक इंद्रिय जीव मिलेंगे, इसलिए पहला गुण एक ही सम्यक। 2 से 4 इंद्रिय में एक ही मिथ्यात रूप का नाम का सम्यक मारणा रहेगी। पंचेंद्रिय जीव में 6 रहेंगे तो हाँ। अगला प्रश्न, त्रस जीव के कितने? 6। स्थावर जीव के कितने सम्यक? 1। अब अगला प्रश्न है, प्रायः सब में 6 मिलेगा, एक आध में कहीं कम हो। सत्य मन वचन योग में 6, गुण स्थान 1 से 13 है। असत्य मन वचन योग में 6 है ना, 1 से 12 गुण स्थान है। औदारिक का योग में कितने सम्यक? 6। नहीं, औदारिक का योग में क्यों? 1 से 13 गुण स्थान है औदारिक का योग में। औदारिक का योग किसको होता है? हैं? मम्मी को कि पापा को? वो लोग हो सकते हैं। औदारिक का योग है। मम्मी कितनी इंद्रिय जीव है? अच्छा बताओ, मम्मी कितनी? पंचेंद्रिय। चलो भैया, और महाराज जी? चलो सब पंचेंद्रिय है। इसीलिए औदारिक का योग में कितने सम्यक? तो 6। अब देखो अगला प्रश्न है, सावधानी से। औदारिक मिश्र का योग में कितने सम्यक?
तो नहीं नहीं, तीसरे गुण स्थान वाला कम हो गया। मिश्र का बनता जन्म के समय, तो तीसरा गुण स्थान होना नहीं, और प्रथमोपसम सम्यक भी उस समय होता नहीं मिश्र अवस्था में, प्रथमोपसम समय स्मरण होता नहीं, तो 4 हो जाएंगे। पहला गुण स्थान वाला, दूसरे गुण स्थान वाला, क्षयोपसम और छायक, ये 4 सम्यक्त रहेंगे। पहला गुण स्थान वाला, दूसरा गुण स्थान वाला, क्षयोपसम और छायक, प्रथमोपसम या उपसम नहीं रहेगा। तो औदारिक मिश्र में कितने सम्यक? 4। कौन कौन से 2 कम हो गए? सम्यक मिथ्याद वाला कम हो गया, और आपका प्रथमोपसम कम हो गया। ऐसा। चलो, बैक्रिया का योग में कितने सम्यक? तो 6 ना। बैक्रिया का योग नरक की अपेक्षा, वो सभी में, देव में भी बन जाएगा और नारकी में बन जाएगा। आया बैक्रिया का योग में पहला गुण स्थान है नहीं, दूसरा भी है, तीसरा, 3 गुण स्थान के लिए 3 हो गए। अब उपसम भी होगा, क्षय उपसम भी होगा और छायक भी होगा, इस अपेक्षा से 6। अब बैक्रिया मिश्र का योग में कितने? बैक्रिया मिश्र का योग में सम्यक कितने? अब देखो यहाँ पे द्वितीय उपसम वाला होता है ना, द्वितीय उपसम होता है नहीं बैक्रिया मिश्र में, कल अपन ने पढ़ा था। उस द्वितीय उपसम वाला ले लेंगे तो कितने बचेंगे? 5। सिर्फ एक नहीं होगा, कौन सा? तीसरे गुणस्थान वाला नहीं होगा। प्रश्न क्या है? वैक्रियक मिश्र का योग में कितने सम्यक? तो उपसम सम्यक जो होगा द्वितीय उपसम की अपेक्षा उपसम सम्यक, और बाकी जो तीसरा गुणस्थान छोड़ना, बाकी सब ठीक ठाक है। आहारक और आहारक मिश्र का योग में कितने सम्यक? आहारक और आहारक मिश्र कौन से गुणस्थान में होता है? 6 से 12 नहीं, 6वें गुण स्थान में मात होता आहारक आहारक मिश्र, तो उस समय प्रथमोपसम नहीं होगा। पहला दूसरा तीसरे गुण स्थान के 3 चले गए और प्रथमोपसम चले गया, फिर क्षयोपसम होगा और छायक होगा। तो यहाँ पे कितने सम्यक्त हो जाएंगे? 2। ठीक है ना। आहारक आहारक मिश्र में 2 सम्यक। अब कार्बन का योग में कितने सम्यक? तो तीसरा गुण स्थान कम कर दो, बाकी पहला दूसरा तीसरा गुण, पहला दूसरा गुण स्थान, उसके बाद उपसम क्षय उपसम और छाय, 5 सम्यक होंगे। कार्बन का योग में कितने सम्यक? तो 5 सम्यक। चलो, अब क्या है ना, वैसे भी 24 थाना में सुनो, शुरू से भूमिका बनानी पड़ती है, बीच विचंद्रा आओ तो काम आधा और बिगड़ जाता है। इसलिए अभी जो बाद में आ रहे हैं सुन लो, आगे आके उसको कर लेना। अब वो वैसे भी 1-2 दिन में इसको खत्म करें, वो क्या समय की सेटिंग नहीं हो पाती ना, फिर क्या करें। चलो, हो गया ना। कार्बन का योग में सम्यक कितने? 5। कौन से छूट गए आपके? एकमात्र तीसरे गुणस्थान वाला सम्यक छूट गया, बाकी शेष 5 सम्यक होते हैं। सम्यक कितने होते हैं? ये भेद 6 होते हैं ना, ऐसा भी। चलिए, अब क्या बचा? स्त्री वेद में कितने सम्यक? 6। कौन सी स्त्री? भाव स्त्री की अपेक्षा, भाव स्त्री द्रव्य और भाव स्त्री की अपेक्षा 6 भेद है। इसी प्रकार पुरुष और नपुंसक में भी 6 सम्यक हो सकते हैं, क्योंकि जिसने भाव स्त्री वेद से अगर गुणस्थान कितने हैं? 1 से लेकर 9 तक, तो जिसने भाव स्त्री वेद है वो मुनि बन करके मोक्ष भी जा सकते हैं। इस अपेक्षा से यहाँ पर भाव स्त्री के साथ 6 सम्यक्त लिया है। पुरुष के साथ भी 6 और नपुंसक वेद के साथ भी सम्यक्त कितने? 6। अब अगला प्रश्न है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में कितने सम्यक? 2, क्योंकि पहला और दूसरा गुणस्थान होता है। अप्रत्याख्यान में कितने सम्यक? अप्रत्याख्यान का गुणस्थान क्या है? तीसरा चौथा। तो एक तीसरा गुणस्थान वाला और उपसम छह उपसम छाय, तो 4 होंगे, पहला दूसरा तो रहेगा नहीं। अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ में कितने सम्यक? तो तीसरे गुणस्थान वाला सम्यक मिथ्यात्, और चौथे गुणस्थान के पीछे 3 उपसम छह उपसम और छायक। अब प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ में कितने सम्यक? लगाओ दिमाग, तनक होशो है दिमाग।
गुणस्थान कौन सा? प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ में। प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ में कितना, कौन सा गुणस्थान? पांचवा। तो पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान वाले तीनों चले गए, अब बचे शेष तीन, उपसम क्षय उपसम और क्षय। तो पांचवें गुणस्थान में उपसम होता क्या? हाँ नहीं बोल रहे महाराज, नहीं तो बोले तो कहो खोल कर है। प्रथमोपसम नहीं होता? प्रथमोपसम बताया ना, कहाँ से कहाँ तक? 4 से 7। तो पांचवें गुणस्थान में उपसम सम्यक है कि नहीं है? नहीं बोल रहे, नहीं बोलने फायदा है। कितने गुण, कितने बचे? 3 सम्यक, उपसम क्षय उपसम और क्षय। तो पांचवें गुण स्थान में उपसम सम्यक दर्शन कैसे होगा? कल आपको बताया था, किसी ने प्रतिमा के व्रत धारण के लिए लेकिन मिथ्या दृष्टि था, अथवा छुल्ला केलक बन गए, मिथ्या दृष्टि थे, किंतु अंतर्मुख में परिणामों की विशुद्धि आई, तो बाहर से 5 पाप का त्याग तो एक देश था ही, और जैसे परिणामों की विशुद्धि तो उनका सीधे गुण स्थान हो गया 5वां। तो 5वें गुण स्थान में प्रथम उपसम सम्यक बन गया। ऐसा। अब संजलन क्रोध मान माया लोभ में कितने सम्यक? तीनों। गुणस्थान 6 से 10 है, तो उपसम क्षय उपसम और क्षय। ऐसा है। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा में कितने सम्यक? तो सभी में 6 सम्यक हो जाएंगे, क्योंकि गुणस्थान 1 से 8 है और कोई भी सम्यक होने में बाधा नहीं है। अब इसके बाद ज्ञान में लगाओ। कुमति कृष्ण ज्ञान में कितने सम्यक? 2 2। तीसरा तो मिश्र है, उसको छोड़ दो। कुमति कुश्रुत ज्ञान में कितने सम्यक? तो 2 सम्यक। कौन कौन से? मिथ्यात और साधारण, पहले दूसरे गुणस्थान वाले। कुअवधि ज्ञान में कितने सम्यक? 2। कौन कौन से? वही पहला दूसरा गुणस्थान वाला। कहो कहाँ चाट घुस गो, चाट घूम गो, मिल गया नहीं मिला? चाट नहीं चाट। चाट है ना, चाट तो करे मैंने तो। अब मति शुद्ध ज्ञान में हो गया नहीं? मति शुद्ध ज्ञान में कितने सम्यक? 3 होंगे ना, उपसम क्षय उपसम क्षय, क्योंकि गुणस्थान 4 से 12 है। इसी प्रकार अवधि ज्ञान में भी कितने सम्यक? 3। मन परे ज्ञान में कितने? अच्छा, मन परे ज्ञान में उपसम सम्यक होगा क्या? हाँ, मना परे ज्ञान में प्रथमोपसम तो नहीं होगा, किंतु द्वितीयोपसम सम्यक हो सकता है। इसीलिए मना परे ज्ञान में सम्यक कितने लिए? 3। द्वितीयोपसम वाला, क्षयोपसम वाला और क्षय। ऐसे मना परे ज्ञान के साथ 3 सम्यक हो सकते हैं। केवल ज्ञान के साथ कितने सम्यक? एक माह 6 सम्यक दर्शन होता है 13वीं 14वीं, इतना तो याद रहे सबको। केवल ज्ञान में कितने सम्यक? चलो इतने याद कर लियो, बाकी ज्यादा नहीं करना है। केवल ज्ञान में कितने सम्यक? एक छायक। तो ये अर्यंत भगवान होते हैं, उनके पास कौन सा सम्यक होता है? छायक सम्यक। चलो अच्छो आगो समझ में। अब असंयम में कितने सम्यक? असंयम में गुणस्थान कौन से? हाँ, तो कितने सम्यक लेना? 6। 3 गुणस्थान की अपेक्षा 3 और उपसम 6 उपसम 6 की अपेक्षा 3। तो असंयम में 6 सम्यक। तो ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे थोड़े थोड़ा दिमाग तो ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। देश संयम में कितने सम्यक? गुणस्थान कौन सा है? 5वां। तो सम्यक कितने? 3। उपसम 6 उपसम और सामायिक क्षेत्र उपस्थापना में कितने संयम? 3। उपसम 6 उपसम 6। अब परिहार विशुद्धि में कितने संयम? सम्यक मतलब सम्यक 2, क्योंकि परिहार विशुद्धि में प्रथम उपसम होगा नहीं। नहीं, 6वां 7वां गुण स्थान होता है, तो उसमें 6वें 7 परिहार विशुद्धि में संयम कितने लिए? सम्यक 2। पुस्तक में कितने दिए? परिहार विशुद्धि में सामायिक क्षेत्र उपस्थापना तो रहेगा और द्वितीयोपसम नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो प्रवृत्ति ध्यान के समय होता द्वितीयोपसम, तो इसीलिए उन्होंने परिहार विशुद्धि में लिया मात्र 2 सम्यक।
है क्या? क्षय उपशम और छायक दो तो रहेंगे। क्षय उपशम और छायक रहेगा। पर्याय विशुद्धि के साथ प्रथमोपशम की जोड़ी नहीं जमती, चार बातें नहीं होती ना। तो जहाँ प्रथमोपशम होगा वहाँ पर्याय विशुद्धि नहीं होगी। अब दूसरा प्रश्न है कि पर्याय विशुद्ध द्वितीयोपशम होगा कि नहीं। तो द्वितीयोपशम में चूंकि श्रेणी चढ़ते समय होता है, ध्यान की भूमिका में होता है, इसलिए द्वितीयोपशम भी नहीं होगा। तो यहाँ पर पर्याय विशुद्धि में संयम में दो ही सम्यक्त रहेंगे। एक रहेगा क्षयोपशम सम्यक और दूसरा छायिक सम्यक। अब छाय को भेदक माने क्षय उपशम, यही तो कह रहे हैं। भेदक माने क्षय उपशम। क्षय उपशम सम्यक का दूसरा नाम है भेदक सम्यक भी उसको कहते हैं। तो पर्याय विशुद्धि में कितने सम्यक? दो। कौन कौन से? क्षय उपशम और छाय। हमें भी पूरे याद नहीं है, वो तो जब पूछेगा पूरे दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे आप लोग दिमाग लगाते रहो। सूक्ष्म सांप्राय में कितने सम्यक? सूक्ष्म सांप्राय में दो सम्यक। कौन कौन से? उपसम और क्षयोपशम नहीं, क्षयोपशम सम्यक उपसम और छायक। जो श्रेणी चढ़ेंगे उपसम सम्यक दृष्टि चढ़ेगा, उपसम सम्यक तो वो उसका कहलाएगा, मतलब दबाते दबाते चढ़ेंगे तो उसका उपसम सम्यक, तो जो नष्ट करते चढ़ेगा उसका छायक सम्यक। तो प्रश्न ये है 10वें गुणस्थान में कितने सम्यक? दो। ठीक है ना। अब यथाख्यात चारित्र में कितने सम्यक? यथाख्यात चरित्र कहाँ से कहाँ तक होता है? 11वें से। तो या 11वें में जो उपसम श्रेणी चढ़ेगा उसकी अपेक्षा उपसम सम्यक, और 6 के आगे की अपेक्षा छायक सम्यक। तो यथाख्यात चारित्र में कितने सम्यक? दो, उपसम और छायक। चलो समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है जी। कहो समझ में आ रहा है बस। चक्षु दर्शन में, चक्षु दर्शन में कितने सम्यक? 6 हो जाएंगे। अचक्षु दर्शन में कितने सम्यक? 6 सम्यक। पूछा अभी सम्यक क्या नीचे आएगा बाबा भी देखो तो, ठीक है ना। चक्षु दर्शन में सम्यक कितने? 6। अचक्षु में कितने? 6। अवधि दर्शन में कितने सम्यक? 3। उपसम क्षय उपसम और क्षय। अवधि दर्शन में 3, पहले गुण 3 चले गए। अब केवल दर्शन में कितने सम्यक? एकमात्र छायक सम्यक। अब अगला प्रश्न है, कृष्ण नील कापोर लेस्या में कितने सम्यक? कृष्ण नील कापोर लेस्या में कितने सम्यक? 6 हो, क्योंकि चौथा गुण स्थान भी है तो 3 की अपेक्षा 3 और उसकी अपेक्षा उपसम क्षय उपसम छायक, ऐसे 6। पीत पद्म लेस्या में कितने सम्यक? 6। और शुक्ल लेस्या में कितने सम्यक? 6। शुक्लेश्वर गुण स्थान क्या है? 1 से 13। तो पहला दूसरा तीसरा भी आ गया और तीनों से आ गया। ऐसा इसको पढ़ने से बढ़िया दिमाग चलने लगेगा। जिसकी बुद्धि ठस हो जाती ना, जब ठंड में जम जाती है, उसको पढ़ने से पिघल जाएगी तो अच्छा दिमाग चलने लग जाएगा। कहाँ ही होगा। हाँ तो किताब। चलो ठीक है ना। अब इसके बाद भव्य जीव के कितने सम्यक? बोलो। अभव्य जीव के कितने? अभव्य जीव के एकमात्र पहला गुण स्थान होता है। चल ये तो निश्चित है। गलत बोलने के बाद जब सही समझ में आता तो बड़ी प्रसन्नता होती है। गलत होने के बाद सही हो जाए तो ज्यादा प्रसन्नता होती है। हाँ वो याद भी रहता। इसलिए गलती होना बुरा है क्या? नहीं, गलती होने के बाद समझ जाए तो वो बहुत अच्छा है। नहीं सर्वथा व्यर्थ है गिरना ही परमार्थ, और देख गिरे को हम करें जगह सही करे पुरुषार्थ। इसलिए गिरना हमेशा बुरा नहीं माना जाता, किंतु यह असफल होना बुरा नहीं, किंतु असफलता को देख के हम आगे सफलता जब करते हैं कि पुरुषार्थ और ज़्यादा आनंद आता है। ऐसा यदि अपन गलत बोल भी रहे ना, समझ जाओ उसके बाद हमारे में सही जब समझेंगे तो बहुत हमेशा फिट बैठा रहेगा। इसके बाद इसलिए कई गुण स्थान तो एक ही मिथ्या सम्यत मार्गणा के 6 भेद हैं। बार बार अपन घूम जाते हैं। तो पहला गुण स्थान भी सम्यत मार्गणा में, दूसरा तीसरा सम्यत मार्गणा के भेद हो गए। उपसम 6 उपसम। तो अभव्य जीव के हमेशा पहले ही गुण स्थान रहता है।
उपसम छह छह उपसम होगा नहीं, दूसरा तीसरा गुण स्थान होगा नहीं, तो बचा एकमात्र मिथ्या गुण स्थान। अब इसके बाद सम्यक में प्रथमोपसम में स्वकीय अपने अपने स्वकीय लगाना, तो प्रथमोपसम द्वितीयोपसम छहोपसम छायक में अपना अपना स्वकीय लगा के सम्यक मारना, ये आपकी पूर्ण हो गई। अब आगे संगी और असंगी है, पढ़ना है आगे, छुट्टी कर दें तो पढ़ो है, आओ समझ में। अब कहा तो अभी तो का बनाने पार्टी बनाने कहने जे ध्यान में लगे अजय तो ऐसे और दूसरे काम में ला जाते दिमाग में थोड़ी ना अभी तो सुबह कौन सा काम करने जे दिखा कहा बिना तो थक जाते ना सुबह से करते करते, करो ना करो मनो दिमाग से लगो रहे। चलो नहीं है तो फिर बताओ, पढ़ लो हमें का। अब देखो दो प्रकार की जीव हैं संसार में, संगी और असंगी। जो मन सहित होते उन्हें संगी कहते हैं, मन रहित उन्हें असंगी कहते हैं। तो अगला जो कॉलम बनाओ, जो आपने छायिक सम्मित का कॉलम बनाया था ना, उसके आगे बनेगा संगी, संगी का मार्गणा, उसके बाजू में असंगी मार्गणा। जिन्होंने गुणस्थान बनाया है उनके तो कॉलम नंबर होगा 68, जिन्होंने गुणस्थान नहीं बनाया तो 68 में 14 कम कर दो। तो कॉलम जो बन रहे ऊपर कितने कॉलम बन गए, तो गुणस्थान सही देंगे तो 67वें नंबर का कॉलम यहाँ पर 67 68 बनेगा, संगी असंगी। असंगी जीव के गुणस्थान कितने, 1 से 12। 6 बोल दो, कौन ने बोलो 6? तो संगी किसे कहते, हाँ हमने संग में बोला था। अच्छा हाँ, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो जाए, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो संगी मार्ग सुनो सुनो, संगी जीव के गुणस्थान होते हैं 1 से 12, जो मन सहित होते ना। 13वें गुणस्थान में संगी असंगी भेद का अभाव हो जाता, वहाँ पे क्षयोपसम नहीं रहता। जो हम जैसे बोल रहे हैं, सोच विचारने वाली क्षमता जो क्षयोपसम ज्ञान है वो 12वें गुणस्थान तक होता है। 13वें गुणस्थान में संगी असंगी मार्गणा से ऊपर उठ चुके होते हैं, उनका अलग ही होता है। तो मन वो द्रव्य मन वहाँ रहता है, भाव मन नहीं रहता। अब मन के दो भेद होते हैं, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, असंगी में नहीं होती। वो अपने इंद्रिय संबंधी प्रतिकार करता है, जैसे उसको ठंड लगेगी तो भाग जाएगा। अब मुझे नहीं जाना ऐसा चिंतन नहीं कर, हित अहित का विवेक, हित अहित का विवेक नहीं रहता। हाँ, हित अहित का विवेक नहीं रहता उसमें। चलो तो यहाँ पर क्या कह रहे थे आपको, संगी माने 1 से 12 गुणस्थान तक। 13वें गुणस्थान में संगी असंगी पना नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे क्षयोपसम ज्ञान का भाव हो गया। तो भाव मन जो है ना वो चला गया, लेकिन द्रव्य मन तो है, तत्संबंधी परिस्पंदन होता है, इसलिए वहाँ पर मन योग अपन ने ले लिया। किंतु वहाँ पे भाव मन सोचने विचारने वाला मन नहीं रहता, ऐसा आगा मिलता है। इसी प्रकार की यहाँ पर चर्चा चलती है। तो संगी के गुणस्थान 1 से 12, तो असंगी का गुणस्थान हमेशा पहला ही होता है। अब असंगी के गुणस्थान में पहला है तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लेना, पहले गुणस्थान के अनुसार सारी चीज़ें लगा दो। और संगी में 1 से 12 गुणस्थान, तो कितनी गति में संगी जीव पाए जाते हैं, चारों गति में। तो कितनी गति में असंगी जीव पाए जाते हैं, मात्र एक त्रियंच गति में। गति पूछ रहे हैं, त्रियंच के जीव मात्र त्रियंच गति में असंगी होते हैं, बाकी किसी गति में असंगी जीव। मनुष्य भी संगी है तो देव नार की भी संगी होते हैं। अब इंद्री लगा लो, है ना, इंद्री वेद सब लगा के आओ तो सरल ही है इसमें। कल लगा लेना आप, दोनों सरल है, अपन रिविजन कर लेंगे, लगा लेंगे ना। संगी में 1 से 12, असंगी का पहला गुणस्थान, उसमें गति इंद्री का है, योग वेद आदि आप लगा के आओ। इसके बाद जो है अपनी पूरी 65 मारना उसमें लगा के आओ, नहीं बनेगा तो बता देंगे। अब एक चीज़ और समझ लो, 14वां अंतिम मारना है आहारक मारना। आहारक और अनाहारक। आहारक किसे कहते हैं, 3 शरीर के योग जब हम पुद्गलों को ग्रहण करते हैं उसे आहारक कहते हैं। और जब 3 शरीर के योग पुद्गलों को ग्रहण नहीं करते उसको कहते हैं अनाहारक। तो जब जीव मर कर के एक गति से दूसरी गति में जाता है उतनी समय मात्र वो अनाहारक होता है। बाकी जैसे नया शरीर धारण करने लगेगा, या तो औदारिक शरीर मिलेगा, या वैक्रियक मिलेगा, या वृद्धि करे तो आहारक शरीर। तो जब 3 शरीर के योग पुद्गलों को ग्रहण करते हैं उस समय कहलाता है आहारक।
और जब ग्रहण नहीं करता तो विग्रह गति में जब कार्मण का योग होता है, एक समय, दो समय, तीन समय, इन्हीं समय में अनाहारक रहता, बाकी सारी जिंदगी जीव आहारक रहता है। एकम द्रौ तीन वाना हारका, तत्वा सूत्र में सूत्र आता है, तो अनाहारक रहेगा। जबकि जब जब वो कार्मण का योग होता है ना, जब वो कोई भी शरीर नहीं रहता, मनुष्य का शरीर छूट गया, देव का शरीर मिला नहीं, उस समय उसको कहते हैं अनाहारक। और जैसी देव गति में जन्म ले लिया हो गया आहारक। तो अनाहारक अधिक से अधिक 3 समय रहेगा, इससे ज़्यादा कोई जीव अनाहारक रहता ही नहीं है। तो अपन सब कौन है, आहारक या अनाहारक? आहारक। जब मर जाएंगे दूसरी गति में जाएंगे, रास्ते में होंगे अनाहारक, बाकी तो सब आहारक। बस हाईएस्ट 3 समय से ज़्यादा अनाहारक जीव कहीं नहीं मिलेगा आपको। और जो है 14 गुण स्थान में भी अनाहारक कहते हैं, क्योंकि 14 गुण स्थान में जीव अनाहारक होता है, अथवा जो समुद्घात करता है ना, उस समय कार्मण कायोग में अनाहारक होता है। वो आहारक रिद्धि अलग है, इसलिए तो समझा रहे हैं कि आहारक मार्गणा है, वो आहारक शरीर है। आहारक कायोग अलग है और आहारक ये मार्गणा अलग, ये भेद आपको समझना है। आहारक मार्गणा अलग है और आहारक कायोग अलग है। वो मुनिराज को जो पुतला निकलता है वो आहारक रिद्धि वाला है, और यहाँ जो आहारक है, जीवन हर व्यक्ति आहारक है। आहारक रिद्धि नहीं है हमारे पास, लेकिन आहारक है, आप भी आहारक हैं। हाँ, ये इसमें बताया ना, जब 3 शरीर के योग पुद्गलों को ग्रहण करता उस समय आहारक है, शेष समय अनाहारक है। नहीं, विग्रह गति में कुछ नहीं लेता, शरीर नहीं रहता ना, शरीर कहाँ है उसके पास। विग्रह गति में वो नहीं कह रहे, शरीर के योग पुद्गलों को ग्रहण करना। हमने क्या क्या सुनो, 3 शरीर के योग पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण करता तब आहारक है। तो 3 शरीर जब जन्म लेगा तभी तो शरीर के बदले वर्णा लेगा। रास्ते में तो मात्र कार्मण और तेजस शरीर 2 होते हुए कार्मण का योग। मिश्र में होगा ना, कि शरीर को पुद्गल ग्रहण करने लगा वो। मिश्र अवस्था में भी शरीर के योग पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। सिर्फ विग्रह गति में मां शरीर के योग पुद्गल वर्णा 3 समय नहीं आ रहे, बाकी जैसे जन्म लेगा शरीर बनाने लग जाएगा, उसको औदारिक मिश्र होगा या वैक्रिक मिश्र होगा। पुद्गल वर्णा तो शरीर की योग आ रही है ऐसा। नहीं, ये शरीर नहीं जाता, नया शरीर वहां पर उसको बनाना पड़ता है ऐसा। तो आहारक शरीर के गुणस्थान कौन से? 1 से 13। ठीक है ना। आहारक शरीर में गुणस्थान कितने? मतलब जो आपने संज्ञा असंज्ञा कानून बनाया था उसके बाजू में आहारक अनारक और बना लो। तो आहारक का होता है 1 से 13 गुणस्थान, और अनारक का कौन सा होगा? 1, 2, 4, 13 और 14वां भी। 14 गुणस्थान में कर्म को ग्रहण करते हैं नहीं, कुछ भी ग्रहण नहीं होता। अयोगी हो गए ना 14 गुण स्थान में, तो वहाँ कोई भी पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण करना ही नहीं होता है। 1, 2 मरण करके जब दूसरे का अपने बताया था ना, कार्मण कायोग में कितने गुण स्थान? 1, 2, 4, 13 ये लिया था। तो कार्मण कायोग के जो गुण स्थान है वही अनाहरक के गुण स्थान हो जाएंगे। और चूंकि 14 गुण स्थान में योग नहीं होता, अयोगी होता है, उस समय शरीर के योग क्या किसी भी पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण नहीं करता, इसलिए 14 गुण स्थान में भी जीव को अनाहरक कहते हैं। चलिए, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तम वंदे मानस कायुत्सर्गं करोमि।